तो ये कहानी है गुप्ता परिवार की, जो मुंबई में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। एक नई शुरुआत, नए सपने, या शायद किसी भयानक चीज की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से। गुप्ता परिवार ने अभी अभी एक नए फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। नई जगह, नई पड़ोसी, लेकिन शायद कोई ऐसा भी था जो पहले से ही वहां मौजूद था, एक अनजाना साया। वो दिन था 26 जुलाई का और मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। मतलब ऐसी बारिश कि मानो आसमान फट पड़ा हो। पूरी मुंबई उस तूफान में जैसे कैद हो गई थी। और इसी तूफानी रात में हमारी कहानी आगे बढ़ती है। और हाँ, उस तूफानी रात में मिसेस गुप्ता घर पर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली थीं। उनके पति मिस्टर गुप्ता किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। तो सोचिए, एक माँ, 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा सा खाली घर। तो चलिए अब उस रात की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक अकेली रात। रात के करीब 1 बज रहे थे। बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे और मिसेस गुप्ता हॉल में टीवी देख रही थी। घर में ना एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी तूफान के आने से पहले होती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब उस घर में कोई और भी दाखिल हो चुका था। कहानी का अगला पड़ाव है अजीब मेहमान। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे उनका बेटा शुभम जाग गया है और कोई शरारत कर रहा है। तो उन्होंने थोड़े गुस्से में आवाज लगाई, शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? उन्हें लगा कि ये बस बच्चों वाली मस्ती चल रही है। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी होश उड़ गए। वहां शुभम नहीं था। वो कोई 18-19 साल का लड़का था, पर उसकी हरकतें वो एकदम छोटे बच्चों जैसी थीं। ये देखकर मिसेस गुप्ता का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर ये कौन था और उनके घर के अंदर कर क्या रहा था? मिसेस गुप्ता कुछ सोच पाती या समझ पाती, उससे पहले ही वो अजीब लड़का उनकी आंखों के सामने से सीधा बच्चों के कमरे की तरफ भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मिसेस गुप्ता भी डरते डरते उसके पीछे कमरे में गईं। उन्होंने उसे हर जगह देखा, पर वो कहीं नजर नहीं आया। फिर जब उन्होंने कांपते हुए हाथों से बच्चों की अलमारी खोली, तो वो लड़का उसी के अंदर दुबका बैठा था। अब तो डर अपनी हदें पार कर चुका था। मिसेस गुप्ता मदद के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरा तो अभी बस शुरू ही हुआ था। कहानी का अगला हिस्सा, खतरे की दस्तक। एकदम घबराहट में उन्होंने फौरन अपना मोबाइल उठाया अपने पति को फोन करने के लिए। उस वक्त बस वही एक उम्मीद थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फोन में नेटवर्क ही नहीं था, एक भी सिग्नल नहीं। मतलब बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। और ठीक उसी पल घर के मेन दरवाजे पर कोई जोर जोर से हाथ पीटने लगा। धड़ धड़ धड़। अब घर के अंदर का डर तो था ही, बाहर से भी कोई दस्तक दे रहा था। मिसेस गुप्ता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। और दरवाजे के बाहर जो नजारा था, उसे देखकर तो उनकी रूह कांप गई। एक बूढ़ी औरत हाथ में एक फावड़ा लिए खड़ी थी, और वो अंदर आते ही सीधा बच्चों के कमरे की तरफ भागी। कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी थी। अगला हिस्सा है बालकनी का खौफ। जैसे ही मिसेस गुप्ता उस औरत के पीछे भागी, बच्चों के कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। भड़ाम! ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी गैर इंसानी ताकत ने उसे बंद कर दिया हो। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह दरवाजा खोला, और जो सामने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का दोनों बालकनी की रेलिंग पर खड़े थे। उस औरत ने एक पल के लिए मुड़कर सीधे मिसेस गुप्ता की आंखों में देखा और फिर उस लड़के को अपने साथ लेकर नीचे कूद गई। और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया, सन्नाटा। तो उस रात जो हुआ वो आखिर था क्या? कोई बुरा सपना या एक भयानक हकीकत? चलिए अब जानते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में उस फ्लैट का राज। मिसेस गुप्ता को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपने सोए हुए बच्चों को गोद में उठाया, कार की चाबियां लीं और बस उस फ्लैट से बाहर भाग निकली। वो सीधा अपने एक दोस्त के घर चलेंगी। बाद में जब इस घटना के बारे में पता लगाया गया, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।
याद है वो तारीख? 26 जुलाई। पता चला कि कई साल पहले 2005 में ठीक इसी तारीख को कुछ बहुत भयानक हुआ था। बात ये थी कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार बेटा ठीक उसी जगह की 25वीं मंजिल से गिरकर मर गए थे और मिसेस गुप्ता ठीक उसी फ्लैट में रह रही थीं। कहते हैं उस हादसे के बाद वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है। इस घटना के बारे में सुनने के बाद कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि अगर वो फ्लैट वाकई खाली है तो उस रात मिसेस गुप्ता के घर में कौन था और उस फ्लैट में अब कौन रहता है?